स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेकी मोक वीजे में। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर आपने टेकी मोक वीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें एवं अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और अपना कीमती सुझाव देने के लिए कमेंट करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कुछ घंटियां कभी बंद नहीं होती, बस वक्त के शोर में दब जाती हैं। स्कूल की वो आखिरी घंटी रघु आज भी सुनता था, हर सुबह अपने ऑटो की खिड़की से। रघु अपने ऑटो से कुछ बच्चों को स्कूल के गेट पर छोड़ता है। एक बच्चा अपनी नोटबुक गिरा देता है। रघु उठाता है, उस पर नाम लिखा है, कक्षा 4, सक्षम चौधरी। रघु मुस्कुराकर, बड़ा अफसर बनेगा तू बेटा, नोटबुक संभाल के रखा कर। रघु को अपनी कॉपी याद आई, वो जो अब कहीं नहीं थी। 20 साल पहले छोटा सा सरकारी स्कूल। 8वीं कक्षा का बच्चा रघु स्कूल बैग लेकर भागता है। माँ कहती है, अरे रुक, तेरा बाप बोल रहा है काम पे चल, स्कूल वूल बहुत हो गया। उस दिन स्कूल का दरवाजा बंद हुआ और जिम्मेदारी का गेट खुला। रघु बच्चा नहीं रहा, मजदूर बन गया। रघु का छोटा घर, उसकी पत्नी सीमा बैठी है। बेटा अर्जुन स्कूल की फीस का नोटिस लेकर आया है। अर्जुन, पापा स्कूल से बोला है फीस जल्दी भरनी है, नहीं तो एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। रघु, भरेगा बेटा, कोई काम एक्स्ट्रा ढूंढ लूंगा। सीमा, खुद की पढ़ाई तो छूट गई, अब बेटे की तो पूरी होनी चाहिए। रघु के स्कूल छूटा था, लेकिन अब बेटे की क्लास कभी मिस नहीं होने देना चाहता था। रघु देर शाम खाली स्कूल के बाहर बैठा है। बच्चे जा चुके हैं। वो एक डेस्क की ओर देखता है, हाथ से उसके नीचे कुछ लिखता है। उसने नाखून से लिखा, रघुनाथ बैठा था यहाँ, कक्षा 8, 2004। कुछ कुर्सियां हमसे वक्त छीन लेता है और कुछ सपने लौटकर इंतजार करते हैं। एक आखिरी बार। रघु एक पुरानी कॉपी निकालता है, उस पर लिखा है 10वीं के पुराने प्रश्न पत्र। वो खुद से कहता है, बेटा पढ़ेगा पर बाप क्यों नहीं, इस बार मैं भी बोर्ड दूंगा, 38 की उम्र में सही। रघु घिसे हुए स्लेट और पेन से पुराने सवाल हल कर रहा है। दूसरे कोने में बेटा अर्जुन होमवर्क कर रहा है। बेटा 9वीं की पढ़ाई कर रहा था और बाप फिर से 10वीं की किताब खोल रहा था। फर्क सिर्फ उम्र का था, जिद दोनों में बराबर थी। रघु बेटे से, अरे बेटा, ये बोर्ड मेयर्स का रूल मुझे फिर समझा देना। अर्जुन मुस्कुराकर, पापा अब से आप मेरे क्लासमेट हो। अगली सुबह। रघु सुबह सुबह दूध की थैली लेकर लौट रहा है। पास ही के पान की दुकान पर बैठे लोग हंसी उड़ाते हैं। गणेश पड़ोसी, अरे ओ रघु, अब क्या तुम भी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाओगे? शंकर, 10वीं देकर क्या करेगा, कलेक्टर बनेगा क्या? रघु, नहीं कलेक्टर नहीं बनूंगा, लेकिन अपने बेटे की नज़रों में खुद को अनपढ़ भी नहीं रहने दूंगा। जब लोग हंसते हैं तो समझो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि सपनों पर पत्थर वहीं फेंके जाते हैं जहां कुछ उग रहा हो। रघु स्कूल के पुराने प्रिंसिपल से मिलता है, जो अब रिटायर हो चुके हैं। रघु, गुरुजी, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, गाइड चाहिए। प्रिंसिपल आंखों में आंसू, तुम जैसे लोगों को देखकर लगता है देश अब भी पढ़ना चाहता है। कुछ गुरु वक्त से भी बड़े होते हैं और कुछ विद्यार्थी उम्र से भी छोटे। रघु एक सरकारी नाइट स्कूल में दाखिला लेता है। कक्षा में 18 से 50 साल तक के लोग, महिलाएं, मजदूर, घरेलू सहायिका, सब पढ़ने आए हैं। टीचर, आप सब अपनी उम्र, काम, थकावट सब दरवाजे पर छोड़ आइए, यहाँ सिर्फ पेंसिल चलेगी। कुछ स्कूलों में सिर्फ किताबें नहीं मिलती, वहाँ खोया हुआ आत्मसम्मान भी मिलता है। रघु का बेटा अर्जुन उसकी किताबों की फोटो सोशल मीडिया पर डालता है। कैप्शन, प्राउड ऑफ माई पापा, ही इज गोइंग टू स्कूल अगेन, हैशटैग माई हीरो, बैक टू स्कूल। पिता वो नहीं जो सिर्फ कमाए, पिता वो है जो अपने बच्चे के लिए मिसाल बने। रघु अब सिर्फ अर्जुन का बाप नहीं, उसका हीरो था। रघु की छोटी सी टेबल पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबें बिखरी पड़ी हैं। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में जोश। कभी कभी किताबें सिर्फ अक्षर नहीं होती, वो अधूरे सपनों की चिट्ठियां होती हैं। रघु हर पन्ना जैसे अपने बीते सालों से लड़ रहा था। रघु स्वयं से, समय कम है लेकिन हिम्मत पूरी है। रघु अंग्रेजी की किताब में पैसिव वॉइस और टेंस देखकर चिढ़ता है। रघु गुस्से में, ई टेंस तो मेरा दिमाग टेढ़ा कर देगा। अर्जुन मुस्कुराकर, पापा पढ़ाई कोई दुश्मन थोड़े है, दोस्त बनाइए। बच्चे कभी कभी हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। मोहल्ले की एक घरेलू सहायिका की बेटी रघु से कहती है, रघु अंकल आप स्कूल जा रहे हो?
तो मैं भी जाऊंगी। रघु, बिल्कुल, हम दोनों साथ में पास होंगे। एक आदमी का सपना पूरे मोहल्ले का जोश बन सकता है। रघु के दोस्तों ने उसके पुराने फोटो पर मॉकिंग मीम्स बना दिए। लो जी, रघु भाई अब आईएएस की तैयारी में हैं। सबसे कठिन परीक्षा वो होती है जो समाज हर रोज लेता है, बिना सिलेबस के, बिना नंबर के। सीमा रघु के लिए लस्सी लेकर आती है और एक कागज देती है। उस पर मोटे शब्दों में लिखा है, रघु पास होगा। घर वाले जब साथ हों तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रघु नाइट स्कूल में अपना पहला मॉक टेस्ट दे रहा है। वो साइंस पेपर का एक सवाल समझ नहीं पाता। रघु, इतना पढ़ा फिर भी ये सवाल नहीं आता। टीचर, गलत होना असफलता नहीं, कोशिश न करना असफलता है। असली टीचर वो नहीं जो सिखाता है, असली वो है जो गिरने पर उठाता है। अचानक बिजली चली जाती है। अर्जुन मोबाइल की फ्लैशलाइट से पढ़ रहा है। रघु, बिजली जाए या वक्त, जब तक रोशनी भीतर है पढ़ाई बंद नहीं होगी। रघु छत पर बैठकर पढ़ रहा है। चांदनी रात, लालटेन जल रहा है। रघु की कॉपी हवा में उड़ रही है। रातें लंबी थीं, लेकिन रघु की हिम्मत उससे भी बड़ी थी। अर्जुन की स्कूल में फेयरवेल है। वो सबके सामने बोलता है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। पूरा स्कूल खड़ा हो जाता है। रघु आगे खड़ा है। उसकी आंखें भर आईं। पिता बनने से बड़ा सम्मान है, बेटे की प्रेरणा बनना। रघु बोर्ड परीक्षा देने जाता है। आसपास सब 16-17 साल के छात्र बैठे हैं। वो अकेला 38 वर्षीय परीक्षार्थी है। रघु परीक्षा शुरू करता है। पहला सवाल, लाइफ प्रोसेसेस। वो लिखता है, कलम चल रही है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादे पत्थर जैसे थे। रघु और अर्जुन कंप्यूटर स्क्रीन पर रोल नंबर डालते हैं। स्क्रीन पर आता है, रघुनाथ यादव, पास 62.3%। मिठाइयाँ, ढोल, पड़ोसी आकर बधाई दे रहे हैं। पिछली मीम बनाने वाला दोस्त गले लगाता है, रघु भाई, आप इंस्पिरेशन हो। रघु एक एनजीओ के मंच पर बोल रहा है, मैं आखिरी बेंच पर बैठता था, लेकिन आज मुझे लोग सामने से सुनते हैं। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, आत्मसम्मान है। रघु अब मोहल्ले के बच्चों को रात में पढ़ाता है। दीवार पर बोर्ड, बच्चों के चेहरे पर चमक। जिसने अपना सपना जिया, वो अब दूसरों को भी उड़ना सिखा रहा है। कहानी पूरी नहीं हुई, बस आखिरी बेंच अब आगे बढ़ गया है।